नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आज एक और नए वीडियो के साथ। कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था W बराबर ई पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो उसका एप्लीकेशन है कि अगर थीटा डिग्री का थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री अगर कर दिया जाए तो W का वैल्यू कितना होगा। तो W का वैल्यू होगा ई पी 1 माइनस कॉस थीटा 2। 0 डिग्री कहने का मतलब क्या हुआ? 0 डिग्री कहने का मतलब हुआ कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में था। 0 डिग्री दैट मीन्स इलेक्ट्रिक dipole along the electric field। मान लिया जाए कि थीटा 2 का वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए तब कितना होगा भाई वर्क का वैल्यू? 0 डिग्री का अगर हो जाए तब तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा 2, तब W बराबर ई पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। तो W बराबर हो जाएगा ई पी कॉस थीटा 1 माइनस G1। कॉस थीटा 1 माइनस कितना 1, यानी कि डिफ्लेक्शन जो हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो गया। डिफ्लेक्शन किसके साथ हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हो गया। अगला कोई पार्ट, मान लिया जाए थीटा 1 का वैल्यू 0 डिग्री हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में था, और उसका डिफ्लेक्शन जो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट साइड में हो गया, यानी कि जाना चाहिए था पूरब में, चला गया कहाँ? पश्चिम में। यानी कि थीटा 2 का वैल्यू कितना हो जाए 180 डिग्री। तब वर्क डन का वैल्यू कितना होगा? तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा वर्क बराबर ई पी कॉस थीटा 0 डिग्री माइनस कॉस 180 डिग्री। तो W बराबर हो जाएगा ई पी 1 माइनस 1, 180 का वैल्यू कितना? -1। 180 का वैल्यू कितना? -1। तो हम लोग के पास W का फार्मूला जो हो जाएगा ई पी 1 प्लस कितना 1, यानी कि W बराबर फार्मूला हो जाएगा 2EP। यानी कि डिफ्लेक्शन अगर 180 डिग्री पर हो जाए तब, डिफ्लेक्शन कितना पर हो जाए? 180 डिग्री पर हो जाए, यानी कि उल्टा हो जाए। क्या हो जाए? उल्टा हो जाए, तब उसका वर्क डन मैक्सिमम होगा। वर्क डन कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। अब आप दोस्तों आप निकाल लीजिएगा थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री रख करके, थीटा 2 का वैल्यू कुछ भी रख करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब आपके बनाना है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे गॉसेस लॉ के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड है। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के पास। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। कुछ लोगों का कमेंट आया था कि सर विद्युत फ्लक्स, हमारे मोबाइल पे व्हाट्सएप पर नंबर जो दिए थे उस पर आया था कि सर विद्युत फ्लक्स आपने छोड़ दिया। तो देखिए विद्युत फ्लक्स अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। विद्युत फ्लक्स है क्या? तो विद्युत फ्लक्स कुछ नहीं, हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पढ़ चुके थे ना। तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स से ही हम लोग को आएगा विद्युत फ्लक्स, यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या? पहला क्वेश्चन तो हमारे पास यही आता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? आंसर हो जाएगा, यानी कि हिंदी में बात करें तो विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स क्या है? तो इसको डिस्कस कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, पहले तो आंसर नहीं बतलाएंगे, पहले इसको समझा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपके साथ आंसर की बात करेंगे। आंसर तो होते रहता है। तो पहले सुनिए डिफिनीशन, ठीक है? तो पहले डिफिनेशन को हम लोग पहले क्लियर करते हैं। फिगर हम आपके साथ बनाते हैं। कोई एक क्लोज सरफेस एरिया है। कैसा सरफेस एरिया है? क्लोज सरफेस एरिया है। क्लोज सरफेस एरिया है, बंद सतह। कैसा सतह? बंद सतह। अब इस बंद सतह में मान लिया जाए कि विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहा है? पास कर रहा है। इससे जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जितना पास करेगा उतना उत्पन्न होगा हमारे पास क्या चीज? विद्युत फ्लक्स।
पर बात समझ में आ रही है? बात समझेंगे पहले हमें इसमें कि बात है क्या कि कोई क्लोज सरफेस एरिया है, बंद सतह है, उससे क्या पास कर रहा है भाई? विद्युत बल रेखा। क्या पास कर रहा है? विद्युत बल रेखा। कोई क्लोज सरफेस है, उससे क्या पास कर रहा है? विद्युत बल रेखा। और उस सरफेस का विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। तब उत्पन्न होता है हमारा कौन सा फ्लक्स? विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का परिभाषा याद हुआ कि किसी क्लोज सरफेस से जब विद्युत बल रेखा पास करती है, जब किसी बंद सतह से, कौन सा सतह से? बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है। कौन सा? बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है, तो क्या उत्पन्न होता है भाई? विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होती है। फिर से सुनेंगे, कोई क्लोज सरफेस से क्या पास करता है? विद्युत बल रेखा। कौन क्लोज सरफेस से क्या पास करता है? विद्युत बल रेखा। तब क्या उत्पन्न होता है? विद्युत फ्लक्स। परिभाषा क्लियर हुआ? कोई बंद सतह था, बंद सतह से क्या पास किया भाई? विद्युत बल रेखा। तब क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत फ्लक्स। क्या उत्पन्न हुआ? विद्युत फ्लक्स। अब मान लिया जाए कि इस सरफेस का एरिया कितना है? ए है। क्षेत्रफल कितना है? ए है। विद्युत क्षेत्र कितना है? ई है। तो बोलता है विद्युत फ्लक्स। बोलता है क्या चाहिए? विद्युत फ्लक्स। अभी परिभाषा क्लियर नहीं हुआ। विद्युत फ्लक्स कि वह फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल, सतह के क्या चाहिए? क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। के अदिश गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। पहले ध्यान से सुनेंगे, किसी क्लोज सरफेस से क्या पास करेगा? विद्युत बल रेखा। तो क्या उत्पन्न होगा? विद्युत फ्लक्स। और वह विद्युत फ्लक्स जो है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल के, किसके क्षेत्रफल के? सतह के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल। कैसा गुणनफल? अदिश, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। अगर इसी को इंग्लिश में अगर बात करें, किस में बात करें? तो इंग्लिश में, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फार्मूला हो जाएगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। कौन सा एरिया? सरफेस एरिया। तो चलिए हम आपको डिफिनेशन इसमें लिखवाते हैं कि डिफिनेशन क्या होगा। तो डिफिनेशन जो होगा, पहले ध्यान से सुनेंगे, सीखेंगे, उसके बाद लिखेंगे। तो परिभाषा देखेंगे, परिभाषा क्या होगा? परिभाषा हम लिखते हैं, जब किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है, विद्युत बल रेखा पास करती है, तब विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। और वह फ्लक्स और क्या चीज? वह फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अदिश गुणनफल के क्या होता है भाई? बराबर होता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे कि when electric lines of force are passes through a closed surface. Passes through a closed surface. When electric lines of force are passes through a closed surface, then electric flux are induced. These flux are a scalar product of electric field and closed surface area. क्लोज सरफेस एरिया। डिफिनेशन बहुत इजी है,
थोड़ा सा लंबा है लेकिन याद करना होगा। तो याद करना क्या, दो पार्ट में याद करेंगे कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंड्यूस्ड, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर इंड्यूस्ड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया कि व्हेन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर पासेस थ्रू द क्लोज सरफेस एरिया देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर इंड्यूस्ड। ये फर्स्ट पार्ट है कि जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा तब उसमें विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा। तब उसमें क्या उत्पन्न होगा बाबू, विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। और वह जो फ्लक्स है, दिस फ्लक्स आर अ स्केलर प्रोडक्ट, दिस फ्लक्स आर अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, a scalar product of the electric field and closed surface area and closed surface area। अब यहाँ पर बात करते हैं कि जब किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है, पहला ध्यान देंगे, जब किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट, जब किसी बंद सतह से विद्युत बल रेखा पास करती है तो विद्युत फ्लक्स उत्पन्न होता है, और वह फ्लक्स विद्युत क्षेत्र और सतह के क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। ये दो पार्ट में आपको डिफिनेशन याद रखना है। तो इसका फिगर भी आप बना लीजिएगा, देखेंगे ध्यान से, हम फिगर बना रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहा है भाई, पास कर रहा है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या कर रहा है, पास कर रहा है। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्लोज एरिया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई, क्लोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसका क्लोज सरफेस एरिया है जो हमें मान लेते हैं कि कितना है भाई, ए है। तब इसका फार्मूला हम क्या बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया। फाई से शो करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शो करेंगे और एरिया को किस से शो करेंगे भाई, ए से। तो इसका जो फार्मूला होगा डिफिनेशन के अकॉर्डिंग तो वो आएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट बोला था तो स्केलर प्रोडक्ट में हम लोग का आता है डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट। तो फार्मूला समझ में आ गया, फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्लोज सरफेस एरिया ई डॉट ए। अगर मान लिया जाए कि फाई का वैल्यू हमारे पास था ई डॉट ए, ई डॉट कितना ए, तो डॉट प्रोडक्ट अगर हटाएंगे तो यहाँ हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन, और ये डिफिनेशन के अकॉर्डिंग फार्मूला, और ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में आता है। या तो डॉट प्रोडक्ट में पूछेगा, या तो वेक्टर के फॉर्म में पूछेगा, या स्केलर के फॉर्म में पूछेगा। वेक्टर के फॉर्म में तो डॉट प्रोडक्ट, और स्केलर के प्रोडक्ट में तो कॉस आ जाएगा। अब यहाँ से इसका एसआई यूनिट बात करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या तो फिर हम लोग इसको लिखेंगे केजी मीटर क्यू सेकेंड का पावर -3 एम्पियर का पावर कितना -1 एंड इट्स डायमेंशन ml क्यू टी के पावर -3 ए के पावर कितना -1 ml क्यू टी के पावर -3 आई के पावर कितना -1। ये है हमारे पास उसका डायमेंशन। अब तो समझ गए होंगे डिफिनेशन में लिखा हुआ है कि कौन सा प्रोडक्ट है, तो स्केलर प्रोडक्ट है। इट इज ए स्केलर यानी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे। कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो ये है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम और एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रहने देते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो ख़राब लगे तो डिसलाइक करना ना भूलें और जो सजेशन देना है कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।